नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफ़ियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानु सब को खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में एक ऐसा अमल देने जा रहा हूँ जो कि रोज़ाना आप ख़ुद करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, इंतहाई मुख्तसर। अब अगर रोज़ाना आप 3 मिनट का अमल करते हैं तो उसमें मैं 1 मिनट सिर्फ ज़्यादा ऐड करूँगा, और 1 मिनट के अमल से अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप जिस मकसद के लिए करोगे, जिस काम के लिए करोगे, वो होकर रहेगा। चाहे कोई भी आपका हाजत है, कोई भी आपका मुश्किल है, कोई भी आपका काम है, वो काम होकर रहेगा, वो मुश्किल ख़त्म होकर ही रहेगा। अब एक यहाँ पर वाज़ह करता चलूँ बात कि उससे पहले 0319 22 81 462 और नया नंबर 0340 31 22 121, इस नंबर के अलावा, इस 2 नंबर के अलावा अगर आप किसी और नंबर पर कांटेक्ट करते हैं मेरे भाई, तो आप उनका ज़िम्मेदार है, मैं नहीं हूँ। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के हर कोने से लोग कांटेक्ट करते हैं, राबिता करते हैं, और किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो अल्लाह जल्ल शानुहु हल करते हैं मेरे ज़रिए। तो अगर आप लोगों का कोई भी मसला है, किसी भी किस्म का है, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा मेरे भाइयों, अमल ये है कि आप 5 वक़्त नमाज डेली पढ़ते हैं, और 5 वक़्त नमाजों में एक है इशा का नमाज, और इशा नमाज में आप लोगों ने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, और उस चेंजिंग की बदौलत आप इस पर तजर्बा कर लें, ट्राई कर लें, आजमाएं, उसके बाद कमेंट में आके मुझे बताएं। 4 रकात फ़र्ज़ हैं इमाम के साथ, वो आपने इमाम के साथ पढ़ लिया। उसके बाद 2 रकात सुन्नत हैं, वो आपने अकेले पढ़ लिया। उसके बाद मेरे भाई 3 रकात वितर हैं, वो भी आप अकेले पढ़ेंगे। लेकिन जैसे रोज़ाना रूटीन है आपका पढ़ने का, उस ही तरीके से, उस ही अंदाज में आपने पढ़ना है। लेकिन चेंजिंग यहाँ पर करना है कि जब आप नियत बांधते हो, नियत बांधने के बाद आप सना पढ़ते हो, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद आप सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर वलद्दॉल्लीन आमीन तक। उसके बाद आप पता नहीं कोई भी सूरत आप पढ़ते हैं, कहीं से भी आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, तो वो आप अपने तरफ से करते थे। अब आप लोगों को जो मैं अमल देने जा रहा हूँ, फिर आप लोगों ने सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ना है, और 3 मरतबा सूरतुल इखलास जब आप पढ़ोगे तो हदीस शरीफ में आते हैं कि हुक्मन इनआमन, कुरान मजीद का सवाब आपके आमाल नामे में लिखा जाता है। ये देखे मेरे भाई, क्या शान है मेरी रब की कि सिर्फ 3 मरतबा पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 मरतबा पढ़ो, हुक्मन इनआमन, आपके आमाल नामे में अल्लाह जल्ल शानुहु ने पूरा का पूरा कुरान मजीद का सवाब लिख दिया।
پہلا رکعت میں اس طرح آپ نے کرنا ہے، اور دوسری رکعت میں جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لو اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے۔ جب آپ تیسرے رکعت کے لیے اٹھ جائیں اور تیسرا رکعت جب آپ سورۃ الفاتحہ کمپلیٹ کر لیں وَلَضَّالِّينَ آمین تک، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے۔ بس نماز کے اندر یہی عمل کرنا ہے، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 9 مرتبہ، ٹھیک ہے، 9 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نماز میں ہی نیت کرنا ہے کہ آج میں وتر پڑھوں گا، وتر میرے اوپر لازم ہے، وہ اپنے حق میں ادا کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر جو میں اضافی سورہ اخلاص پڑھوں گا، یا اللہ یہ فلان کام کے لیے، فلان مقصد کے لیے، فلان حاجت کے لیے، دولت کے لیے، رزق کے لیے، پیسوں کے لیے، قرض کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تو ویسے بھی آپ پڑھتے ہیں میرے بھائی، لیکن اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جس نے کمنٹ میں سورہ اخلاص یا وتر 3 رکعت وتر لکھ دیا، اس کو اجازت ہوگا، کیونکہ میرے بھائی وتر کی اجازت نہیں ہوتی، وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، لیکن اس کے اندر جو عمل ہے ان کا اجازت لینا ہر حال ہر صورت میں لازم ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ یہ جب آپ کر لو گے، ایک کمنٹ آپ پہلے کر لو اجازت کے لیے، اور جب آپ عمل کر لو آپ کا کام ہو جائیں، 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، 1 ہفتے میں، پھر اس کے بعد آ کے کمنٹ میں مجھے ضرور بھی ضرور اپنا مسئلہ بیان کر لے، میرا یہ مسئلہ تھا اور اللہ جل شانہ نے آپ کی عمل کی بدولت حل کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔